ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा सा है दिखने में और उसके ऑप्शन भी हमने देखे तो वेक्टर जैसे कुछ ऑप्शन है। फिर भी एक बार हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 मीटर, 50 मीटर। दो पार्टिकल यहाँ पर है एट टी इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली वो यहाँ पर थे। द पार्टिकल ए मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो ब्लू वाली लाइन है ये पार्टिकल ए के पाथ को बता रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं। द पार्टिकल बी मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 मीटर। मतलब जो पार्टिकल बी है रेड वाला वो ऐसे गया पूरा घूम के, तो इधर भी 50 गया और इधर भी 50 गया, तो सेंटर जिसका ओ पे हो और रेडियस 50 मीटर हो, ऐसे वो कुछ जा रहा है। द पार्टिकल बी हैज़ अ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए सो दैट बोथ द पार्टिकल रीच एट पॉइंट 50 मीटर, 0 मीटर यहाँ पे पहुँचाने एट द सेम टाइम। देखो हो क्या रहा है कि दो पार्टिकल हैं अलग अलग, ए और बी, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, दोनों को सेम जगह पहुंचना है सेम टाइम में, लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली दोनों की स्पीड्स तो अलग अलग होगी और वही तो निकालना है। एक की स्पीड आपको दी है, एक की आपको पूछी है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। मतलब जितनी देर में बी पहुंचा होगा उतनी देर में ए पहुंच रहा है। कितनी देर में बी पहुंचा होगा वो निकालना आसान है, क्योंकि बी की स्पीड पता है आपको और बी की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस और स्पीड जब दोनों पता होती है तो टाइम निकाला जा सकता है। जो टाइम बी का आएगा वही टाइम ए का आएगा। चलो निकालना चालू करते हैं। टाइम इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी को निकालने के लिए हमने देखा कि ये 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस को ट्रेवल कर रहा है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस मतलब 2πr/4, यानी कि πr/2। ये डिस्टेंस बी ट्रेवल कर रहा है, यानी πr/2। और कितने टाइम में, कितनी स्पीड से, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू कितना है 5π, पाई से पाई गया, ये आया r/10। रेडियस कितनी है बी के पाथ की, वो है 50 मीटर/10, तो ये लगा इसको 5 सेकेंड। मतलब बी को कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, तो ए को भी कितना टाइम लगना चाहिए 5 सेकेंड। तो हम ए की स्पीड निकाल सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ ए। अब देखो मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेलोसिटी, और वैसे ही तो सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें वेलोसिटी का और उसको इन सब के मैग्नीट्यूड से मैच करा के देखें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता हल्का सा भी, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसको भी हम समझेंगे कैसे। तो अब हमें स्पीड ऑफ ए निकालनी है। स्पीड ऑफ ए के लिए क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, टी ए। तो टी ए तो पता है, क्योंकि टी ए उतना ही होगा जितना टी भी होगा, ये तो हम समझ चुके हैं। बस डिस्टेंस ऑफ ए हमें निकालना है, तो उसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल 50 मीटर पे था इस जगह पे, देन ये पार्टिकल यहाँ पे 50 मीटर पे गया, मतलब कितना चला, कितना है, ये कितना होगा 50 एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, 50√2 पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कितना चल रहा है ये 50√2, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड, मतलब कितना आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने ऑप्शंस में देखा कि हम किसका मैग्नीट्यूड निकालें कि 10√2 आ जाए। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो आप, 10i माइनस j का मैग्नीट्यूड निकालो, 10√2 ही आएगा। निकालना बताऊं मैग्नीट्यूड, VA वेक्टर इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 10i माइनस 10j। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, VA का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो i वाले का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे कि अगर ऑप्शंस कुछ एक जैसे हो जाते तो, मान लो फोर्थ ऑप्शन में 10i प्लस j आ जाता, तो मतलब मान लो एक ऑप्शन ई है, इसमें 10i प्लस j हो जाता, तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो 10√2 ही आएगा, क्योंकि अंदर प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखो पार्टिकल नीचे जा रहा है, j की नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो j के आगे प्लस तो आ ही नहीं सकता, j के आगे क्या आएगा माइनस ही आएगा। फिर भी हम एक बार वेक्टर वाला तरीका देख लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी मैंने VA बोल दी, ये VA है, कितने एंगल पे, एंगल कैसे निकालें, ये 90 डिग्री, ये दोनों साइड्स बराबर, मतलब ये भी 45 ये भी 45, दोनों एंगल कैसे हैं 45, हमें तो इससे मतलब है
ये हो गया 45, तो वी ए कॉस 45, नीचे वाली डायरेक्शन में क्या बना, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये बना वी ए कॉस 45 डिग्री और इधर बना वी ए साइन 45 डिग्री। एक पार्टिकल पे दो तरह की वेलोसिटीज़ है, इधर इधर, तो वो उनके रिजल्टेंट पे ही जाएगा, ये चीज़ हमें समझ में आती है। तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं निकालूं वी ए वेक्टर अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा, पहले लिखते हैं आई कैप वाला, वी ए साइन 45 डिग्री आई कैप प्लस वी ए कॉस 45 डिग्री माइनस ऑफ जे कैप, नेगेटिव डायरेक्शन है, ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा, मैं यहीं के यहीं कैलकुलेशन कर देता हूं, ये वाली ये, ठीक है। उसके बाद मैं वी ए की वैल्यू डालूं, वी ए कितना आया था 10√2 साइन 45 1/√2 आई कैप माइनस 10√2 अगेन कॉस 45 1/√2 जे कैप, √2 से √2, √2 से √2 गया, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, वी ए वेक्टर 10 कॉमन आएगा, आई कैप माइनस जे कैप अंदर बचेगा, ऑप्शन सी। थैंक यू।